हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। क्लास 12th में हम लोगों ने चैप्टर फर्स्ट फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप है ना, उसमें 39 तक क्वेश्चंस कर लिए थे। आज से हमारा नया टॉपिक है पास एडजस्टमेंट। डीके गोयल से हम लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं। 40, 41 और 42 तीन क्वेश्चंस मैं आपको करवाने वाली हूं। सबसे पहले पास्ट एडजस्टमेंट का मतलब बताती हूं, है ना, या फिर जैसा कि बुक में लिखा हुआ है एडजस्टमेंट इन द क्लोज्ड अकाउंट, या क्लोजिंग एंट्री बनाइए या एडजस्टमेंट एंट्री बनाइए। इसका मतलब क्या। देखो, हमने अकाउंट्स बना लिए 31 मार्च को, सब कुछ कंप्लीट हो गया। बाद में पता चला कि अरे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना तो भूल गए, अरे शाम को सैलरी देना भूल गए, अरे उसका कमीशन क्रेडिट ही नहीं किया, अरे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो चार्ज नहीं किया, अरे प्रॉफिट इक्वली बांट दिया जबकि प्रॉफिट 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करना था। मतलब अकाउंट्स कंप्लीट करने के बाद आपको पता चले कि आपसे कोई गड़बड़ हो गई है ना, कोई मिस्टेक हो गई है। अब इस मिस्टेक को कैसे सुधारें? क्या फिर से अकाउंट बनाएं? नहीं। ऐसा होने पर हम डायरेक्ट एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री बना सकते हैं, जिसे पैसे ज्यादा दे दिए उससे पैसे वापस ले लेते हैं, और जिसे पैसे कम मिले हैं उसे पैसे दे देते हैं। मान लीजिए 2 स्टूडेंट्स हैं या 2 आपके फ्रेंड्स हैं, आपको किसी को 300 रुपए देने थे और आपने उसको गलती से 400 दे दिए, तो आप क्या करोगे? 100 रुपए वापस ले लोगे, 100 रुपए उसके खाते में डेबिट कर लो। और यदि आपको किसी को 200 देने थे और आपने उसको केवल 150 दिए हैं, तो 50 रुपीज और दे दो। मतलब गलती को सुधार दो। 11th क्लास में हमने रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर पढ़ा था, है ना। यदि हमें किसी को पैसे देने हैं तो उसके खाते को क्रेडिट कर दो, और यदि हमने किसी को ज्यादा दे दिया है तो हम उसके खाते को डेबिट कर देते हैं। नहीं आया? अभी आएगा। पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर मैं आपको बताती हूं कि इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। दूसरी बात, ये टॉपिक एग्जाम में 101% आता ही आता है, इसको नहीं छोड़ सकते आप। चले, तो मैं पहले आपको क्वेश्चन पढ़कर बताती हूँ, फिर बताती हूँ कि आपको क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 40। आफ्टर द अकाउंट ऑफ द पार्टनरशिप हैव बीन ड्रॉन अप एंड द बुक क्लोज्ड ऑफ it is discovered that interest on capital 8% per annum as provided in the partnership agreement has been omitted to be recorded. पार्टनरशिप एग्रीमेंट डिड में था कि 8% से IOC देना है, बट हम omitted कर गए, भूल गए। Their capital account in the beginning of the year A 8 lakh, B 4 lakh, C 3 lakh. Their profit sharing ratio was 2:1:1. Instead of altering the balance sheet, it is decided to pass necessary adjusting entry at the beginning of the next year. ये सेशन तो खत्म हो गया, लेकिन नेक्स्ट सेशन के लिए इस एंट्री को कैसे सुधारा जाए, इस मिस्टेक को कैसे सुधारा जाए, इसके लिए एक आपको जर्नल एंट्री बनानी है। उस जर्नल एंट्री को बनाने से पहले आपको क्या करना है बेटा? एक टेबल बनानी है। ठीक है, गलती क्या हुई है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए हैं। कौन सा क्वेश्चन है बेटा? 40। क्या करना है आपको? एडजस्टमेंट टेबल। कैसे बनेगी? जितने पार्टनर्स हैं उनके नाम लिख लो। क्या पार्टनर्स हैं अभी हमारे पास? A, B, C। बहुत सिंपल तरीके से आपको बता रही हूं, इसी तरीके को फॉलो करना तो कभी गलती नहीं होगी। A, B, C, और ये लिखना बेटा फर्म। सबका एक डेबिट और एक क्रेडिट। ठीक है, अब देखो, हम पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या करते हैं? देते हैं, सैलरी देते हैं, कमीशन देते हैं, प्रॉफिट देते हैं। तो ये सारे उनके खाते में क्या होते हैं? क्रेडिट। P&L अप्रो में यदि डेबिट साइड लिखते हैं तो पार्टनर्स कैपिटल में कहाँ आते हैं? क्रेडिट साइड।
जो भी पार्टनर्स को मिलता है वो उसकी इनकम होती है। हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए हैं 8%, तो हम 8% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उन्हें दे देंगे। हम अपनी गलती को सुधारेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शुड बी क्रेडिटेड, हम उनके खाते में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देंगे। ठीक है, कितने परसेंट से? 8% पर एनम से उनके खाते में क्रेडिट करेंगे। तो देखो कैपिटल कितनी है? 8 लाख, 4 लाख और 3 लाख। 8 लाख, 4 लाख और 3 लाख, ये इनकी कैपिटल है। ठीक है, 8% निकालो वर्किंग नोट में। 8 लाख का 8%, 8 8 जा 64, 64,000 क्रेडिट होना चाहिए। 4 8 जा 32, 32,000 क्रेडिट होना चाहिए। 3 8 जा 24, 24,000 सी के खाते में क्रेडिट होना चाहिए। टोटल हमने कितने रुपए की मिस्टेक की? 64,000, 32,000 और 24,000। 1,20,000 रुपए हमें इंटरेस्ट देना है। ठीक है, अब ये इंटरेस्ट कहां से दोगे? पार्टनर्स को हमने प्रॉफिट बांटा होगा, प्रॉफिट तो बांटा होगा ना, तो हम उस प्रॉफिट में से उनसे 1,20,000 रुपए वापस मांग लेंगे। क्यों वापस मांग लेंगे? क्योंकि हमने 1,20,000 रुपए की गड़बड़ी की है। 1,20,000 रुपए हमें उन्हें प्रॉफिट नहीं बल्कि इंटरेस्ट में बांटना है। तो जब हम ए, बी और सी के खाते को क्रेडिट करेंगे तो फर्म का खाता क्या होगा? डेबिट। क्यों? क्योंकि जो पैसा ए, बी, सी को दिया जाएगा वो कहां से लाया जाएगा? फर्म के खाते से। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? जो यहां क्रेडिट होगा वो फर्म के इसमें डेबिट, और यहां डेबिट हुआ तो फर्म के इसमें क्रेडिट। बस हो गया क्वेश्चन। अब कुछ नहीं करना है। 1,20,000 रुपए फर्म के खाते में डेबिट होंगे, तो वो पैसे कहां से आएंगे? पार्टनर से लिए जाएंगे। तो पार्टनर से कैसे लिए जाएंगे? फर्म के खाते में 1,20,000 रुपए आएंगे। कहां से आएंगे? ए, बी, सी के खाते को डेबिट करके। जो 1,20,000 रुपए आपको चाहिए वो आप फर्म कहां से लाएगी? पार्टनर्स के खाते को डेबिट करके। जितने रुपए की गड़बड़ हमसे हुई है हम पार्टनर से उतने रुपए लेकर उन्हें सही बांट देंगे। आपको क्या करना है? फर्म का यदि डेबिट है तो फिर क्रेडिट होगा, क्रेडिट है तो डेबिट होगा। आपको सबसे पहले फर्म का बैलेंस इक्वल करना है। जितने रुपए की गड़बड़ी है वो आपने रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट किया है। 1,20,000 रुपए आपने गलत बांट दिया। रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट विल बी डेबिटेड। तो ये 1,20,000 रुपए जो मुझे चाहिए, जो मुझे ए, बी, सी को देना है, वो मैं उन्हीं से लूंगी। कौन से रेशियो में? उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। 2:1:1, 2:1:1। 1,20,000 रुपए मैं पार्टनर से ले लूंगी। 2/4, 60,000 रुपए ए से लूंगी। और 30,000 सी से लूंगी। देखिए ये 1,20 फर्म केस में क्रेडिट हुआ तो पार्टनर केस में डेबिट होगा। आप ऐसे भी याद कर सकते हो, सिर्फ एक लाइन आपको याद होनी चाहिए कि आईओसी क्या करना है? क्रेडिट। क्रेडिट हुआ तो डेबिट होगा, बैलेंस इक्वल करेंगे, फिर फर्म केस में क्रेडिट हो रहा है तो पार्टनर्स केस में डेबिट होगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। फिर क्या करना है? बस फिर टोटल करना है। 60 और 64, 30 और 32, 30 और 24। अब क्या करना है? इन दोनों का डिफरेंस। 64 में से 60 गया, 4,000। ए का खाता 4,000 से क्रेडिट होगा, जो साइड ज्यादा है। अभी समझाती हूं क्यों। बी का खाता क्रेडिट होगा 2,000 से। फिर सी का खाता डेबिट होगा 6,000 से।
ए को 60,000 रुपए दिए थे, जबकि उसको देने थे 64। 4,000 रुपए ए को कम मिले हैं, तो 4,000 और मिलेंगे। बी को मिलने थे 32, उसको सिर्फ 30 मिले हैं, तो 2,000 बी को और मिलेंगे। सी को मिलने थे 24, जबकि उसको मिल गए 30, तो 6,000 उसके खाते से डेबिट होंगे। समझ में आया? तो ठीक है, अदरवाइज आप टोटल कर लो, माइनस करो, और जो साइड बड़ी हो वो लिख देना। ये 60 है और ये 64, 4 ज्यादा इधर है, तो ए क्रेडिट होगा। जर्नल एंट्री क्या बनेगी? सीज फिक्स कैपिटल तो नहीं है, अगर फिक्स्ड हो तो करंट लिखना। जर्नल एंट्री बनेगी बेटा सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। सी के वो मैंने 6,000 ज्यादा दिए थे, तो सी से 6,000 रुपए लेकर किसके खाते में डाल दूंगी? ए के खाते में और बी के खाते में। जब आप 2-4 क्वेश्चंस कर लोगे तो डेफिनेटली आपको ये क्वेश्चंस आ जाएंगे। ए को कितने दूंगी मैं? 4,000, और बी को कितने दूंगी? 2,000। गड़बड़ क्या हुई थी? सी को 24 की जगह 30 दे दिए थे और इन्हें कम कम मिले थे। यहां लिखूंगी एडजस्टमेंट एंट्री मेड। हो गया क्वेश्चन। सबसे ज्यादा आईओसी, सैलरी सब एक जैसे होते हैं, जो भी आप उनको देना भूल गए हो वो उनके खाते में क्रेडिट कर दो, और फिर जितने रुपए की गड़बड़ है वो डेबिट कर दो। दैट्स इट। आया? कम कम? चलो फिर से करते हैं और अच्छे से आएगा। फिर से क्वेश्चन देखते हैं। 41। ए बी सी डी कितने पार्टनर्स हैं? 4। रेशियो 2:1:1। They distributed the profit for the year ending 31st March 2023 9 lakh rupees without providing for the following। हमने 9 लाख रुपए बिना एडजस्टमेंट के ही डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। हमने सैलरी टू ए 15,000 पर मंथ और सैलरी टू बी एंड डी 30,000 पर क्वार्टर टू ईच पार्टनर। गिव नेसेसरी एडजस्टिंग एंट्री। देखो, हमने 9 लाख का प्रॉफिट बांट दिया, बट हमने ना ए, बी और डी तीनों को सैलरी तो दी नहीं। सैलरी देने से पहले ही प्रॉफिट बांट दिया। अब इसके 2 तरीके हैं, या तो मैं पहले प्रॉफिट वापस लूं, फिर सैलरी दूं, फिर प्रॉफिट दूं, बट इतना करने की जरूरत ही नहीं है। कितने रुपए की गड़बड़ हुई है, बस उतनी गड़बड़ को सुधार लो। हमको सैलरी देनी है, किस किस को देनी है? ए, बी और डी को। तो हम उनको सैलरी देंगे, और उस सैलरी के लिए जितने पैसे की जरूरत है, उस सैलरी के लिए जितने पैसे की जरूरत है उतना पैसा हम पार्टनर से ले लेंगे उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। कैसे? देखो, पहले कितने पार्टनर है इस बार? 4। ए, बी, सी और डी। जितने पार्टनर हो उतने कॉलम। डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, और फिर फर्म का डेबिट और क्रेडिट। इस तरह से ही करोगे तो ही क्वेश्चन जल्दी होगा और सिंपल पड़ेगा। क्या देना है मुझे? मैं क्या देना भूल गई? सैलरी। किसे? ए को। तो मैं लिखूंगी सैलरी शुड बी क्रेडिटेड। सैलरी उनके खाते में क्रेडिट होती है, पार्टनर्स को मिलती है। ए को कितनी देनी थी? 15,000 रुपए मंथ। तो 15,000 इंटू 12, 1,80,000 रुपए मुझे ए को सैलरी देनी है। फिर बी और डी को 30,000 पर क्वार्टर। ये ए है, बी और डी 30,000 पर क्वार्टर। तो क्वार्टर होगा 3 महीने में एक बार, तो साल में कितनी बार मिलेगी? 4 बार। 1,20,000 किसके खाते में क्रेडिट होगा? बी के खाते में।
और सी के खाते में नहीं, डी के खाते में क्रेडिट होगा 1,20,000। यानी कि 1,80 मुझे ए को देना है, 1,20 मुझे बी को देना है, 1,20 मुझे डी को देना है। टोटल हो गए 4,20,000 रुपए फर्म के खाते से जाएंगे, फर्म के खाते में डेबिट होंगे। फर्म ये 4,20,000 रुपए कहां से लाएगी? फर्म ये 4,20,000 रुपए क्रेडिट करेगी कहां से? ये पैसे फर्म के खाते में कहां से आएंगे? पार्टनर से लेकर। कहां से लेगी? पार्टनर से। पूरे 9 लाख रुपए नहीं लेगी, सिर्फ जितने रुपए की हमें जरूरत है उतने ही रुपए हम पार्टनर से ले लेंगे और उन्हें सही तरह से बांट देंगे। तो 4,20,000 रुपए क्या लिखूंगी यहां? रॉन्ग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड विल बी डेबिटेड। जितने रुपए की गलती हुई है उतने रुपए मैं पार्टनर से वापस ले लेती हूं। 4,20,000 रुपए उन्हें मैंने कौन से रेशियो में बांटा था? 2:1:1। उन चारों से वापस ले लेती हूं, है ना, क्योंकि मुझे वो पैसा उन्हें सैलरी में देना है, मैंने प्रॉफिट में बांट दिया। तो 4,20,000 इंटू 2/2 2 4 5 6 6 7 जा 7 2 जा 140। 1,40,000 1,40,000 और 70 और 70। ये हो गया। इसका मतलब ए से मैं 1,40,000 लूंगी, बी से 1,40,000 लूंगी, सी से 70,000 लूंगी और डी से 70,000 लूंगी। टोटल फर्म के पास 4,20,000 रुपए आ जाएंगे। अब मुझे बताना है जर्नल एंट्री करके किसे पैसे देने हैं और किसे पैसे लेने हैं। टोटल करूंगी 1,40,000 1,80,000, दोनों में से 40,000 का डिफरेंस है। 40,000 कौन सी साइड ज्यादा है? क्रेडिट, यानी कि ए के खाते में 40,000 रुपए जाएंगे, बी 1,40 और 1,20, 20,000 का डिफरेंस है और बी डेबिट होगा। बी को हमने ज्यादा दे दिए हैं तो बी के 20,000 रुपए हम लेंगे। सी को 70,000 रुपए पूरे डेबिट होंगे क्योंकि यहां पे कुछ भी नहीं है, तो सी डेबिट होगा 70 से और डी 70 और 120। तो डी का खाता क्रेडिट होगा 1,20 से 70 50,000। बी को पैसे कम मिले हैं, देखिए 1,80 मिलना था, 1,40 ही मिले थे, तो 40,000 और मिलेंगे। डेबिट कौन हो रहा है? बी और सी। तो मैं लिखूंगी पहले 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट। फिक्स तो नहीं है? नहीं है। चले 20 कैपिटल डेबिट और 30 कैपिटल डेबिट। बी और सी से पैसे लिए जाएंगे क्योंकि इन्हें ज्यादा दे दिए। बी से कितने लिए जाएंगे? 20,000। सी से कितने लिए जाएंगे? 70। और ये दोनों पैसे लेकर किसे दे दिए जाएंगे? ए को। और डी को। ए को कितने दिए जाएंगे बेटा? 40। और डी को कितने दिए जाएंगे? 50। अपने आप क्वेश्चन हो जाता है टेबल बनाने से। जो देना था क्रेडिट करो, जितने रुपए की गड़बड़ है डेबिट करो, टोटल करो, जो साइड ज्यादा है वो हो जाएगा। यही आपका आंसर आ रहा है 20, 70, 40 और 50। एडजस्टमेंट एंट्री मेड। सैलरी देना भूल गए थे। आया आप समझ में? एक और करते हैं, वो रफ बता देती हूं, फिर आप कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट 41 हुआ अभी ना, ये 41 किया है मैंने। अब 42। एबीसी पार्टनर्स हैं, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस। रेशियो दे रखा है बेटा 1:3।
दे हैव ओमिटेड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% पर एनम, फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए 8% फॉर 2 ईयर्स, मतलब जो गलती की है वो 2 साल की है ना, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को निकाल के 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देयर फिक्स कैपिटल, फिक्स्ड है तो जर्नल एंट्री में करंट वर्ड यूज करना। 4 लाख, 6 लाख और 8 लाख, पास नेसेसरी एडजस्टिंग एंट्री। क्या करना भूल गए, इंटरेस्ट देना भूल गए, ठीक है इंटरेस्ट दे देंगे। इंटरेस्ट क्या होता है, क्रेडिट, क्या होता है उनके खाते में, पार्टनर्स के खाते में क्रेडिट। कितने साल की गलती है, 2 साल, तो 2 साल 2 बार करने की जरूरत नहीं है कि मैडम 2 साल की गलती है तो 2 बार करेंगे, नहीं, केवल 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। इंटरेस्ट देना कितने बार बोले हम, 2 बार। कौन कौन पार्टनर्स है, ए बी सी। कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं अपन, 42। उसके बाद सेम टीएस ग्रेवाल के क्वेश्चन एंड स्क्रीन पे, उनकी भी प्रैक्टिस करना अच्छे से, ठीक है। ए बी और सी, क्योंकि अब एक जैसे क्वेश्चन मैं नहीं करूंगी, अब नेक्स्ट वीडियो में थोड़े बड़े क्वेश्चंस करेंगे इसके। डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट और क्रेडिट। क्या देना भूल गए, आईओसी। क्या लिखूंगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शुड बी क्रेडिटेड। कितने परसेंट से बेटा, 8% से, फॉर 2 ईयर्स, है ना, तो 2 साल। देखो कितनी कितनी कैपिटल दी है, 4 लाख, 6 लाख और 8 लाख। कितना परसेंट, 8%, है ना। और कितने से इंटू कर दूंगी फिर, 2 से। 2 से इंटू क्यों कर रही हूं, पता है ना, क्योंकि 2 साल मिस्टेक हुई है। ए बी और सी, 4 लाख का 8%, 32, 32 का 2 से मल्टीप्लाई करूंगी 64, 6 8 जा 48, 2 से करेंगे 96, 8 8 जा 64, 64 का 2 से इंटू करेंगे, 2 4 जा 2 6 जा 12, 1,28,000। मतलब आईओसी हम देना भूल गए हैं 2 साल तक, तो 2 साल का निकाल लिया है 2 से मल्टीप्लाई करके। उनके खाते में क्रेडिट होगा, ए केस में 64, बी केस में 96 और सी केस में 128। अब फिर से इतने रुपए जो क्रेडिट होंगे ये फर्म क्या करेगी, डेबिट, क्योंकि फर्म को इतना पैसा लेकर आना पड़ेगा। फर्म इतना पैसा कहां से लेकर आएगी, फर्म इतना पैसा लेकर आएगी उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से। हमने प्रॉफिट में बांट दिया होगा, कितने की गड़बड़ है, 2,88,000, 2,88,000 रुपए ए बी और सी को देना है। फर्म ये पैसा कहां से लाएगी, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में से डेबिट करके। जो प्रॉफिट में हमने उनको बांट दिया था गलती से, वो पैसा वापस ले लेंगे। क्या लाइन लिखेंगे, रॉन्ग। देखो मैं सारे क्वेश्चन एक जैसे ही करवा रही हूं, है ना, वही लिखवा रही हूं ताकि आपको याद हो जाए, हर बार नई मेथड नहीं यूज कर रही। रॉन्ग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड विल बी डेबिटेड। वरना हम लोग बहुत तरीके से यूज कर सकते हैं, हर बार नए वर्ड्स यूज कर सकते हैं, लेकिन फिर हम कंफ्यूज हो जाएंगे और कंफ्यूज मुझे करना नहीं है। इसलिए वही बात सिंपल तरीके से एक जैसा करना। 2,88,000 को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या दे रखा है बेटा, 1 2 3, 1 2 3। $96,
2,88,000 divided by 6, 48, 2, 3, 144. अब क्या सिखाया मैंने? ये पैसा हम उनके खाते से डेबिट करेंगे, इतना देना था और इतना ही दिया था, है ना? 48, 64, 96, 96, इसका कोई बैलेंस नहीं है, 96 मिलना था और 96 ही मिले हैं। 144 और 28,000, यहां गड़बड़ हुई है। 28,000 है ना? 64,000 प्लस 96,000 प्लस 28,000, 188 है। 1,28,000 था क्या? हाँ वही, ये 1,28,000, 1 छुप गया था। ठीक है, चलो 64,000 माइनस 48,000, 16,000। 16,000 ए के खाते में क्या होंगे? क्रेडिट। और इधर 1,28,000 माइनस 144, 16,000 रुपए सी के खाते में होंगे डेबिट। इसमें से इसको क्या किया? माइनस। कौन सी साइड बड़ी है? सी। सी यानी कि डेबिट, ए क्रेडिट। ये आपका आंसर आ गया। यानी कि मैं सी से पैसे लेकर किसको दे दूंगी? ए को। फिक्स कैपिटल दिया था तो करंट वर्ड यूज करना, सीज करंट अकाउंट डेबिट टू एज करंट अकाउंट। फिर से समझाती हूं, क्या करना भूल गए थे? आईओसी देना भूल गए थे। एडजस्टमेंट मेड क्या करना भूल गए थे? आईओसी। कितने साल तक गलती की? 2 साल तक। तो मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल के 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 बार बनाने की जरूरत नहीं है। इंटरेस्ट उनके खाते में क्रेडिट होता है, क्रेडिट किया। इतने पैसे उनके खाते में क्रेडिट करने के लिए फर्म को पैसा लाना पड़ेगा, तो फर्म वो पैसा कहां से लाएगी? पार्टनर्स से। तो पार्टनर्स के खाते में इतने पैसे डेबिट होंगे। कौन से रेशियो से? उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से। फिर टोटल करके दोनों को डिफरेंस लिखना है, और यदि ये साइड बड़ी है तो क्रेडिट, ये साइड बड़ी है तो डेबिट। दैट्स इट। तो मैंने आपको कितने क्वेश्चंस करवाए बेटा? 40, 41, 42। सेम क्वेश्चंस हैं आईओसी वाले, इसी तरह के मैं आपको एंड स्क्रीन पे देने वाली हूँ। प्रैक्टिस करना। नेक्स्ट वीडियो में इससे थोड़े बड़े क्वेश्चंस करेंगे। कमीशन देना भूल गए, सैलरी देना भूल गए, है ना? ठीक है, चलो तो पास एडजस्टमेंट की प्रैक्टिस करेंगे, नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करेंगे, और इतने क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस करना क्योंकि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दो, और अपने फ्रेंड्स लोगों को वीडियो शेयर कर दीजिए। ठीक है, और साथ में जूनियर्स है ना, उन्हें भी थोड़ा चैनल के बारे में बताएं। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।